तो फ्रेंड्स बात करेंगे आपसे प्रश्नावली 3.5 क्लास 10 से। इस निकाय को आपको किस प्रकार से हल करना है, पहले यही ध्यान देना है। इस निकाय को अद्वितीय हल किया जाता है और जो समीकरण आपका जैसे a1/a2 इसमें ऐसे मान निकाला जाता है, जैसे यहाँ पे आपको मैं बता दे रहा हूँ a1x + b1y = c1। यहाँ पे या प्लस में कर सकते हैं, यहाँ पे c1 = अगर कर सकते हैं 0, है ना। इसी प्रकार समीकरण ऐसे यहाँ पे a2x + b2y + c2 के रूप में दिखाया जाता है। इस निकाय के इसी के तुलनात्मक रखा जाता है इस समीकरण को। जो भी आपके x के पक्ष में x के पहले दिया है तो उसको बताना है कि कितना उसका मान वैल्यू या उसके पहले कितना भी वैल्यू है उसको दिखाना है हमें। तो यहाँ पे हमको इसी प्रकार से इसको हल करना है। तो यहाँ पे ये 3.5 में दिया है, इसका अद्वितीय हल है कि नहीं है। अगर ये भी एक भी बराबर होता है तो अद्वितीय हल नहीं होता है, इसका कोई हल नहीं होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है आपका इससे पहले 1 है दिया है, तो यहाँ पे आपको लिख देंगे a1 = 1 लिख देंगे। यहाँ पे इसका b1 का मान कितना दिया है, b1 = दिया है -3 कामा c1 = क्या दिया है 0 दिया है। c1 = आपको 0 दिया है। अगर यहाँ पे लिखेंगे a2 = यहाँ क्या लिखा है 3 लिखा है, और फिर उसके बाद से b2 का मान निकालेंगे तो यहाँ पे -9 लिखा है, और फिर उसके बाद से c2 का मान निकालेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है -2 लिखा है। तो यहाँ पे लिखा है इसी प्रकार से हम हल करेंगे ऐसे a1/a2 = क्या हो जाएगा 1/3, फिर उसके बाद से b1/b2 = -3/-9, और फिर उसके बाद से c1/c2 फिर क्या होता है 0/2। जो कि आप बता सकते हैं यहाँ पे ये माइनस से माइनस कैंसल, ये एक बार में, ये 3 बार में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या a1/a2 कितना आपका वैल्यू दिया 1/3, और फिर b1/b2 1/3 = b1/b2 बट c1/c2 = 0 है, तो इज डज नॉट इक्वल टू c1/c2। मतलब ये दोनों समीकरण क्या है बराबर है। तो आप लिख देंगे इसका साफ साफ आपको लिखना है क्या, इस निकाय का कोई हल नहीं है, इस निकाय का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। इसी प्रकार से आपका ये पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्लोज हो जाता है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका हल हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से आपका दूसरा प्रश्न दिया है। यहाँ पे लिखा है 2x + y = यहाँ पे 5 लिखा है, और फिर उसके बाद से 3x + 2y = 8 दिया है। अगर इसको हम लोग अद्वितीय हल करना चाहें तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसमें a1/a2 और b1/b2 = c1/c2 ये तीनों क्या है डज नॉट इक्वल टू, ये बराबर नहीं है, मान के चलो ये बराबर नहीं। तो यहाँ पे आपको लिख देना है, इसको पहले समीकरण की तरफ बना देते हैं। यहाँ पे लिख देंगे 2x यहाँ पे +y -5 = 0, है कि y उधर जाएगा तब -5 में आ जाएगा। और फिर उसके बाद से यहाँ पे लिखा है 3x और फिर +2y और फिर -8 = 0 हो जाएगा। इसी प्रकार हो जाएगा। तो अब इसको हम हल करके देखते हैं। यहाँ पे आपका क्या है a1 = 2 है, और फिर उसके बाद से a2 = यहाँ पे 3, और फिर देखिए यहाँ पे b1 = क्या है 1 है, यहाँ पे b2 = क्या है 2 है। ये b1 का मान है, ये b2 का मान है, ये c1 का मान है, ये c2 का मान है। यहाँ पे देखिए कामा c1 = यहाँ पे है -5, यहाँ पे हो जाएगा c2 = -8। इसी प्रकार से दिया है। अब हमको इसको ऐसे दर्शाना है, कैसे a1/a2 के रूप में = कितना हो जाएगा 2/3। फिर क्या हो जाएगा b1/b2 क्या हो जाएगा 1/2, और c1/c2 क्या हो जाएगा -5/-8। इस प्रकार से दिया है। जब इस प्रकार से दिया है तो ये क्या है एक दूसरे के बराबर नहीं है। a1/a2 फिर इट डज नॉट इक्वल टू b1/b2 इट डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हम इसमें लिख देंगे इसका अद्वितीय हल है ब्रज गुणन विधि से। यहाँ पे क्या हो जाएगा ब्रज गुणन विधि से, यहाँ पे लिख देंगे आप सीधा ब्रज गुणन विधि से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब उसका फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे होता है देखिए b1 और यहाँ पे होगा b2, यहाँ पे क्या होगा c1 और यहाँ पे x अपन में रहेगा, यहाँ पे x का बटे में रहेगा c1 और यहाँ पे होगा c2
और फिर उसके बाद से यहाँ पर होगा A1 यहाँ पर होगा A2, फिर यहाँ पे B1 है, यहाँ पर हो जाएगा जो कि क्या होता है, ये यहाँ से इससे इंटू होता है और फिर ये यहाँ से इंटू हो जाता है, फिर ये यहाँ से इंटू हो जाता है, फिर ये यहाँ से इंटू हो जाता है, यहाँ पे y रहता है और फिर यहाँ पे 1 रहता है, ये यहाँ पे ये यहाँ पे। अब इस फार्मूले को हम बढ़िया से रख देंगे किस प्रकार से, यहाँ पे लिखेंगे ऐसे ब्रज गुणन विधि का फार्मूला होता है B1 C2, यहाँ पे होगा B1 C2 माइनस B2 C1, बीच में माइनस लग जाता है, फिर इक्वल टू y अपन में यहाँ पे बीच में इक्वल टू रहता है, आप चाहे तो इस प्रकार यूज कर सकते हैं इक्वल टू। फिर उसके बाद से क्या होगा, C1 के साथ A2 का इंटू होगा, यहाँ पे क्या होगा C1 के साथ A2 का इंटू होगा। आपको इस फार्मूले को हम सही से लिखते हैं, इस फार्मूले को पहले लिख देते हैं सही से। यहाँ पे क्या होगा x अपन में, यहाँ पे क्या होता है B1 और यहाँ पे B2 और फिर उसके बाद से यहाँ पे इक्वल टू, इस बीच में इक्वल टू है, यहाँ पे C1 यहाँ पे C2, फिर y अपन में, यहाँ पे क्या हो जाता है A1 फिर A2, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा इधर रहता है और फिर उसके बाद से B1 और यहाँ पे हो जाएगा B2, इस प्रकार से रहता है। और फिर जो कि क्या होता है बीच में इक्वल टू होता है, यहाँ पे ये 1 में होता है, ऐसे हो जाएगा, ऐसे इंटू हो जाएगा, इसी प्रकार से इसको इंटू करेंगे हम। अब यहाँ पे क्या है, इसको फार्मूले में रखने के लिए हम लोग करेंगे x अपन में B1 C2 माइनस B2 C1 और फिर इक्वल टू y अपन में क्या हो जाएगा C1 A2 माइनस क्या हो जाएगा C2 A1 हो जाएगा, ये क्या है y है, फिर इक्वल टू 1 अपन में क्या होता है A1 B2 माइनस A2 B1, यहाँ पे क्या हो जाएगा A2 B1। यही फार्मूला पे हमको रखना है। अब फ्रेंड्स बताओ कि इसमें किस चीज़ का मान कैसे दिया है और किसका वैल्यू कैसे दिया है, कैसे रखना है, A1 का मान क्या है, B1 का मान क्या है, सभी मान आपको यहाँ पे साफ साफ दिए, साफ साफ अच्छे से पढ़ते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर इक्वल टू में आपका हो जाएगा, यहाँ पे मान रखते हैं हम लोग वैल्यू पुटिंग x अपन में B1 C2, तो B1 का मान क्या है, B1 1 यहाँ पे है, 1 इंटू C2 का मान कितना है, C2 का मान दिया है -8, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। और फिर उसके बाद से माइनस में वैल्यू को रखेंगे B2 C1, तो B2 का मान कितना दिया है, B2 का मान 2 दिया है इंटू C1 का मान दिया है -5, तो यहाँ पर रखेंगे -5। फिर इक्वल टू में y अपन में मान को रखेंगे, y अपन में वैल्यू को रखेंगे, जब वैल्यू अपन में आपको वैल्यू को रखना है, यहाँ पे हो जाएगा क्या, इसका दिया C1 का मान कितना दिया आपका, C1 का मान -5 दिया है, -5 इंटू A2 का मान आपका 3 दिया है, तो यहाँ पर रखेंगे 3 अब माइनस, फिर उसके बाद से C2 A1 दिया है, क्या दिया है C2 A1 दिया है, जो कि क्या हो जाएगा, इसी प्रकार से जो वैल्यू रखा था हमें रख दिए। फिर उसके बाद से ये x अपन में हमने वैल्यू रखा था, तो y अपन में क्या हो जाएगा, क्या दिया था C1 A2 दिया था, फिर उसके बाद से C2 A1 दिया जाएगा, तो C2 का मान कितना है आपका -8 दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे -8 और फिर इंटू में A1 का मान कितना दिया है, A1 का मान दिया है 2, तो यहाँ पर रखेंगे 2 और फिर इक्वल टू 1 अपन में क्या होता है A1 B2 दिया है, यहाँ पे A1 B2 होगा, यहाँ पे फ्रेंड्स होना चाहिए था A1 B2, यहाँ पे A1 B2 होना चाहिए था, तो क्या हो जाएगा A1 की जगह पे कितना दिया है आपका 2 दिया है, A1 की जगह पे आपका 2 दिया है, इंटू B2 की जगह पे क्या दिया है, B2 की जगह पे आपका फ्रेंड्स दिया है 2 इंटू 2 और फिर माइनस, फिर A2 B1, A2 का मान दिया है 3 और फिर B1 का मान 1 दिया है, A2 का मान 3 है, इसका मान 1 हो जाएगा। अब इसको हम लोग हल करते हैं, अब इसको इरेज करेंगे, इरेज करने के बाद आपको यहीं से क्वेश्चन बुलाते हैं, यहाँ पे लिख देंगे x अपन में, सीधा लिखेंगे यहाँ पे x अपन में क्या हो जाएगा 1 जा -8, फिर उसके बाद से -2 का यहाँ पे 5 इंटू हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, फिर इक्वल टू में यहाँ पे y अपन में
-5 त्रिज्या क्या हो जाएगा -15, फिर उसके बाद से -8 का 2 में इंटू करेंगे तो 16 हो जाएगा, जो कि +16 हो जाएगा। फिर इक्वल टू 1 अपन में क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 3 हो जाएगा 3, यहाँ पे क्या होगा 4 - 3 हो जाएगा। अब इसको लिखते हैं हम लोग, x अपन में क्या हो जाएगा, इसको हटाएंगे तो 2 हो जाएगा। फिर इक्वल टू y अपन में यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस नहीं होगा, यहाँ पे केवल 1 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे 1/1 हो जाएगा। अब इससे तुलना, इन दोनों का तुलना इसी से करेंगे, ये 1/1 से। यहाँ पे लिख देंगे x अपन में 2 इक्वल टू 1/1, यानी क्या हो जाएगा x इक्वल टू 2 हो जाएगा आपका, ये पहला माना है। फिर उसके बाद से y अपन में 1 इक्वल टू 1/1, यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा केवल, है ना। ओके फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हम लोग हल करेंगे। इसी प्रकार ऐसा क्वेश्चन दिया है, इसको भी समीकरण की तरफ बना लेंगे, ये भी शायद हल हो जाए उसी प्रकार से। यहाँ पे लिखा है 3x - 5y, फिर -20 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x - 10y, फिर -40 इक्वल टू 0 हो जाएगा, जो कि क्या है, ये इक्वल टू है, हमको लग रहा है ये इक्वल टू है। यहाँ पे a1 इक्वल टू 3 दिया है और a2 इक्वल टू दिया है 6, और यहाँ पे b1 इक्वल टू -5, यहाँ पे b2 इक्वल टू -10, c1 इक्वल टू -20 और c2 इक्वल टू दिया है -40 दिया है। तो यहाँ पे a1/a2 करेंगे इक्वल टू 3/6, काटेंगे 1 से, ये 2 बार। यहाँ पे b1/b2 करेंगे, फिर इक्वल टू -5/-10, -10 ये 1/3 होगा। फिर उसके बाद से c1/c2 इक्वल टू -20/-40, -10 ये एक बार में, ये 2 बार। क्या हो जाएगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये सभी क्या है, बराबर है ना। तो इसका हल यहीं तक होता है, बस जब ये बराबर है तो इसका कोई अद्वितीय हल नहीं होता, है ना। या आप इसको लिख सकते हैं, इस निकाय का असीमित हल हो सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं इस निकाय का असीमित हल हो सकते हैं, जब इस निकाय का असीमित हल हो सकते हैं, तो इसी प्रकार से बस यही तक कंप्लीट हो जाएगी। इसी प्रकार से आपका चौथा प्रश्न दिया है, यहाँ पे इस प्रकार दिया है। तो यहाँ पे लिखा है x - 3y - 7 इक्वल टू 0, फिर उसके बाद से 3x - 3y - 15 इक्वल टू 0 दिया है। तो आप इसको शायद डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्या a1 का मान निकालेंगे, a1 का मान 1 है, फिर b1 का मान इसका लिखा है -3, c1 का मान -7 है। इसी प्रकार से दिया है, तो फिर a2 का मान लिखेंगे, a2 इक्वल टू क्या दिया है 3, b2 इक्वल टू -3, c2 इक्वल टू -15 दिया है। इसी प्रकार से दिया है। अब इसमें देखिए कि a1/a2 का मान भी बराबर b1/b2 के बराबर नहीं, c1/c2 के बराबर नहीं, तो जाहिर सी बात है आप इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2, बस इतना ही लिख देंगे। जब यहाँ पे ही बराबर नहीं होगा तो इस निकाय का क्या होता है, अद्वितीय हल होता है ना। कौन सा, ब्रज गुणन विधि से। तो यहाँ पे लिखेंगे इस निकाय का अद्वितीय हल है, यहाँ पे लिख देंगे हल है। और जब इतना लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे ब्रज गुणन विधि से। जब ब्रज गुणन विधि से करेंगे, उपयोग करेंगे इसका, तो ब्रज गुणन विधि का इस्तेमाल करेंगे तो कैसे क्या होता है, यहाँ पे x और फिर यहाँ पे क्या होता है b1 और फिर यहाँ पे b2, यहाँ पे क्या होता है c1 और c2 और फिर यहाँ पे क्या होता है a1 a2 और फिर यहाँ पे क्या होता है b1 और b2, है ना। यहाँ पे y होता है जो कि यहाँ पे बीच में है। फिर उसके बाद से इतना होने के बाद यहाँ पे भी इक्वल टू 1 हो जाता है ना। तो यहाँ पे इंटू हो जाएगा, इसका यहाँ इंटू होता है, इसका यहाँ इंटू होता है, इसका यहाँ इंटू होता है, इसका यहाँ, फिर इसका यहाँ इंटू होता है, फिर इसका यहाँ इंटू। तो फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे x अपर में b1 c2 माइनस b2
C1 फिर इक्वल टू y अपन में क्या हो जाएगा C1A2 माइनस क्या हो जाएगा C2A1, यहाँ पे लिखेंगे C2A1 और फिर इक्वल टू क्या होता है 1 अपन में, ये फार्मूला होता है A1B2 और फिर माइनस B2 और फिर A2B1। इसी फार्मूले को रख देंगे बस, आपको इसी को वैल्यू अपना पुट कर देना है। तो रखने के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा खलियान चाहिए, तो यहाँ पे खलियान हम बनाते हैं, जगह बना दिए और फिर उसके बाद से क्या हो जाएगा, अब मान रखेंगे यहाँ पर रखेंगे x अपन में b1 की जगह पे क्या है आपका b1 का जो वैल्यू है यहाँ पे है -3 और फिर इंटू में क्या हो जाएगा c2 का मान कितना दिया, c2 का मान दिया है -15, फिर उसके बाद से माइनस, इसको एक ब्रैकेट में कर देंगे B2C1 का मतलब यहाँ पे हो जाएगा -3, ये भी दिया है क्या दिया है -3, लिखेंगे -3 इंटू C1 का मान कितना दिया है, C1 का मान दिया है -7, फिर इक्वल टू y अपन में क्या हो जाएगा C1A2 का मतलब -7, A2 का मान कितना दिया है 3 दिया है, फिर माइनस क्या दिया है C2 का मान क्या दिया है -15 और फिर इंटू 1, यहाँ पे हो जाएगा -15 इंटू 1 हो जाएगा, फिर इक्वल टू 1 अपन में हो जाएगा आपका 1 अपन में जो वैल्यू निकाला जाएगा, फिर क्या है A1B2 दिया है, A1B2 का मतलब 1 इंटू B2, यहाँ पे लिखेंगे 1 इंटू B2 जगह पे -3 रख देंगे, फिर माइनस, फिर क्या होता है A2B1 होता है, A2B1 का मतलब 3 इंटू -3, यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू -3, A2 का मान 3 दिया, अब फिर इसको हल करेंगे, x अपन में लिख देंगे, आपका पढ़ेंगे 3 का पारा 15 बार, तो 3 5 15 का 5, फिर अंदर 3 1 4 हो जाएगा जो कि माइनस में प्लस हो जाएगा माइनस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 7 21 जो कि प्लस हो जाएगा ना, यहाँ पे 21 हो जाएगा 3 7 21, फिर इज इक्वल टू y अपन में क्या हो जाएगा 21 माइनस में 21, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा 15, फिर इक्वल टू 1 अपन में क्या हो जाएगा यहाँ पे -3, यहाँ पे क्या हो जाएगा +9 हो जाएगा। अब इसको हम हल करेंगे तो लिखते हैं कि यहाँ पे x अपन में 24 और फिर इक्वल टू इसको लिखेंगे y अपन में, अब इसको घटाएंगे तो -6 हो जाएगा, और फिर इक्वल टू 1 अपन में यहाँ पे क्या होगा इसको लिखने पे 6 हो जाएगा। अब तुलना करते हैं, तो हम लिखते हैं x अपन में 24 इक्वल टू 1/6 दिया है, 6 दिया है, फिर मिलेंगे इक्वल टू में x इक्वल टू 24 अपन में 6 जो काटेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, x इक्वल टू 4 आ जाएगा। और y अपन में क्या लिखा है y -6 इक्वल टू 1/6 लिखा है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा -6 अपन में 6 काट देंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 -1 हो जाएगा, ये आपका वैल्यू आ गई। हेलो फ्रेंड्स, अब इसमें लिखा है दूसरा क्वेश्चन, दूसरा का आपका पहला क्वेश्चन दिया है a और b के किन मानों के लिए रैखिक समीकरण युग्म, क्या लिखा है कि अपरिमित रूप में अनेक हल होंगे, तो यहाँ पे अलग से इसको हल करेंगे जिस प्रकार से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मान, यहाँ पे अपरिमित रूप में इसको अनेक हल दिखाना है ना, तो यहाँ पे मानेंगे क्या a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, और फिर उसके बाद से a2x प्लस b2y फिर इक्वल टू c2, यहाँ पे इससे तुलना करने पर इस रूप में इसको तुलना करेंगे, यानी इसका पॉजिटिव मान रखेंगे, इसका वैल्यू जो है पॉजिटिव रखेंगे, इसका भी वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे, निगेटिव नहीं रखेंगे। यहाँ पे इक्वल टू में c1 और c2 करने पर यहाँ पे लिख दिया मैंने, है ना, यानी इसका पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो हम लोग रखेंगे कैसे, यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे a1 इक्वल टू रखेंगे क्या 2, फिर a2 इक्वल टू रखेंगे a माइनस b कर देंगे, फिर b1 इक्वल टू आप रखेंगे 3 या यहाँ पे रखेंगे b2 इक्वल टू a प्लस b, इस प्रकार से रखेंगे। फिर उसके बाद से c1 इक्वल टू रखेंगे, यहाँ पे c1 इक्वल टू रखेंगे 7, यहाँ पे c2 इक्वल टू रखेंगे 3a प्लस b माइनस 2 रखेंगे, है ना, इस प्रकार से रखेंगे। अब इस रूप में रखेंगे तो इस फार्मूले का उपयोग करेंगे कौन सा, यहाँ पे a1/a2 इसको लिख देंगे समीकरण युग्म के अपरिमित रूप में अनेक हल होंगे,
या इस निकाय के अपरिमित रूप में अनेक हल होंगे। जब इस प्रकार से ऐसे लिख दिया है अनेक हल होंगे, तो यहाँ पे मान लेंगे हम लोग क्या, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अब उसके बाद से हम लोग इसी फार्मूला पे इसको बैठा दे रहे हैं, एकदम रख दे रहे हैं, एकदम अस्थायी रूप से। यहाँ पे 2 अपन में लिख देंगे a - b, फिर इसका 2 रखेंगे 3 अपन में a + b एक ब्रैकेट में, फिर उसके बाद से यहाँ पर रखेंगे 7, और फिर अपन में क्या रखेंगे 3a + b और फिर -2, इसको एक ब्रैकेट में रखेंगे। इसी प्रकार से अब क्या करेंगे, प्रथम 2 समीकरणों से तुलना करने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, मिटाने के बाद हल होगी। यहाँ पे लिखेंगे प्रथम 2 समीकरणों से हल करने पर, यहाँ पे लिखेंगे क्या, प्रथम 2 समीकरण से, बस इतना ही लिखना। प्रथम 2 समीकरण का मतलब ये हो गया कि आपको ये समीकरण लेना है, ये प्रथम 2 समीकरण। अब फिर उसके बाद से इसको ऐसे लिख देंगे 2 अपन में a - b, अब फिर उसके इसका 2 रख देंगे 3 अपन में a + b, इस प्रकार से रख दिए। तो अब इसको रखने के बाद हम रखेंगे 2 और फिर इंटू a + b, फिर इसका 2 यहाँ पे 3 × a - b, फिर क्या हो जाएगा आपका 2a + 2b, फिर इसका 2 3a - 3b, इस प्रकार रख दिए हम लोग। a वाले को a के पास, b वाले को b के पास लेकर चलते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पे लिखेंगे इसका 2 में 2a, फिर क्या हो जाएगा -3a और प्लस 2b, फिर क्या हो जाएगा +3b, और फिर इसका 2 0 हो जाएगा। अब ये चीज़ें घटती है तो -a हो जाता है, -a हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा 5 और b हो जाएगा, इसका 2 यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस अगर कॉमन करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a - 5b, फिर इसका 2 यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यानी a - 5b इसका 2 0, यानी समीकरण 1 हो जाएगा। 0 से -1 का तुलना करेंगे, 1 माइनस का तुलना करेंगे तो खत्म हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। अब दूसरे 2 समीकरणों से हम लोग कैसे हल कर सकते हैं, तो दूसरे 2 समीकरणों में हम क्या कर देंगे, इसको ले लेंगे और इसको ले लेंगे, दोनों को ले लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रथम 2 समीकरण लिए थे ना हमने, अब इसमें क्या होगा, दूसरे 2 समीकरणों से यहाँ पे लिखेंगे दूसरे 2 समीकरण से, यहाँ पे लिख दिए, बहुत कम दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको लिखेंगे 3 अपन में a + b, फिर इसका 2 यहाँ पे हो जाएगा 7 अपन में 3a + फिर इसके बाद से b और फिर -2, यहाँ पे हो गया। अब इससे जब तुलना करेंगे तो यहाँ पे आपका पहला समीकरण तो निकल ही गया है, दूसरा समीकरण बस आपको निकालना है। लिखेंगे 3 × 3a + b - 2, यहाँ पर हो जाएगा, फिर उसके 2 7 × a + b हो जाएगा। ऐसे होगा, इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 3 3 या 9a और फिर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3b, फिर उसके बाद से -3 2 या 6 = यहाँ पे क्या हो जाएगा 7a और प्लस यहाँ पे क्या होगा 7b हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा। दूसरे 2 समीकरण को हमने ले लिए थे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस = में 9a और फिर -7 हो जाएगा और प्लस 3b और फिर -7 और -6 = 0 हो जाएगा, क्योंकि इसको इधर लाए हैं, इसको भी इधर लाए हैं। क्या है, दोनों प्लस में है तो दोनों माइनस में होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, घटने के बाद आपको प्राप्त होता है 2a, यहाँ पे क्या होगा, इसको भी घटाएंगे तो -4b -6 = 0 हो जाएगा, जो कि आपका ये वैल्यू क्या है, समीकरण आपका ये 2, इक्वेशन आपका 2 आ गया। ये आप चाहे तो ऐसे भी इसको इक्वेशन 2 इसको यहाँ ना मान करके आप चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 2a - 4b
तो फिर इक्वल टू यहाँ पे क्या है 6 आपका तो दिया है, तो 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा a माइनस 2b, फिर इक्वल टू यहाँ पे 6 दिया है, 2 से कैंसिल कर देंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा आपका, ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। समीकरण हमने 1 बनाए थे, यहाँ पे समीकरण 1 हमने बनाए हैं, और फिर उसके बाद से यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे a माइनस 2b, फिर इक्वल टू क्या है 3 दिया है। ये इक्वेशन आप मान लेंगे 2, जब इक्वेशन आप 2 मान लेंगे, इक्वेशन 1 और 2 से तुलना करने पर आप लिखेंगे इक्वेशन या समीकरण 1 और 2 से, तो आप 1 और 2 को लिखेंगे, यहाँ पे a माइनस यहाँ पे 5b है आपका, यहाँ पे a माइनस 5b और फिर इक्वल टू 0 है, और फिर क्या है यहाँ पे a माइनस 2b फिर इक्वल टू 3 है। ये आपका यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे इसको कैपिटल लेटर में लिखाना है, किस रूल से लिखाना है, यहाँ पर रखेंगे आपको x अपन में क्या होता है, तो x की जगह पे यहाँ पे x की जगह पे क्या दिया है a दिया है, और y की जगह पे क्या दिया है b दिया है, तो a अपन में क्या हो जाएगा, क्या होता है फॉर्मूला v1 कैपिटल में लिखिए, यहाँ पे v2, फिर उसके बाद से c1, फिर c2, फिर उसके बाद से a1 कैपिटल में लिख दीजिए, फिर यहाँ पे लिख दीजिए a2 समझ में आया, और फिर यहाँ पे भी b1, यहाँ पे b2। इसी रूप में इसका फॉर्मूला होता है ना कि यहाँ पे इसको लाएंगे, इसको यहाँ पे, फिर इसको यहाँ पे ब्रजगुणन विधि है, ब्रजगुणन विधि का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। अब इसको हम लोग मिटाते हैं, आपके पड़ोसी को, इस पड़ोसी को हम लोग गायब करते हैं यहाँ पे, तो ये पड़ोसी गायब हो गए, फिर लाते हैं उन भाई साहब को उठा के यहाँ पे, तो भाई साहब को यहाँ पे उठा के लाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे a अपन में क्या हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू क्या हो जाएगा b अपन में c1 a2 और फिर माइनस c2 a1, फिर इक्वल टू यहाँ पर 1 अपन में क्या हो जाएगा a1 b2 फिर माइनस a2 b1 लिख रहा हूँ। अब इसी प्रकार से मान को रखते हैं, यहाँ पे a1 का मान दिया है आपका 1 दिया है, यहाँ पे a2 का मान दिया है 1, यहाँ पे b1 का मान दिया है क्या आपके पास -5, यहाँ पे b2 का मान दिया है क्या -2, यहाँ पे c1 का मान दिया है 0, यहाँ पे c2 का मान दिया है आपको। अब इसको फार्मूला पर रखते हैं हम लोग, रखने के बाद हमको प्राप्त होगा क्या, a अपन में b1 का मान आपका कितना दिया है -5 इंटू क्या हो जाएगा c2 का मान कितना दिया है 3 दिया, फिर माइनस हो जाएगा आपका, फिर ब्रैकेट लगा दीजिए b2 c1, तो यहाँ पे b2 का मान आपका -2 दिया है, तो यहाँ पर -2 इंटू 0 हो जाएगा, c1 का मान 0 दिया, फिर इस कर्टू में यहाँ पे b अपन में c1 a2, तो c1 पर 0 दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 0 इंटू a2 का मान कितना दिया है, a2 का मान आपका दिया है 1, फिर उसके बाद से माइनस है, माइनस हमने छीन लिया c2 a1 होता है, फिर उसके बाद से c2 का मान 3 a1 का मान 1, तो c2 का मान क्या रखेंगे हम लोग 3 रख देंगे यहाँ पे 3, a1 का मान आपका a1 का मान 1 दिया यहाँ पे 1 रखने के बाद, और फिर उसके बाद से अगला आपका लिखते हैं यहाँ पे 1 अपन में a1 b2, a1 का मान कितना दिया है 1 दिया है, और b2 का मान यहाँ पे -2, तो यहाँ पे लिखेंगे -2, और फिर उसके बाद से माइनस a2 b1, a2 का मान 1 और b1 का मान -5, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 इंटू -5, इस प्रकार समीकरण को लिख देंगे। अब उसके बाद से हम लोग दर्शाते हैं वैल्यू को, यहाँ पे लिख देंगे इक्वल टू a अपन में -5 लीजिए -15, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे -0 हो जाएगा, फिर इक्वल टू में यहाँ पे b अपन में क्या हो जाएगा 0 और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर इक्वल टू होता है आपका 1 अपन में यहाँ पे क्या दिया है -2, फिर यहाँ पे क्या होगा +5 हो गया, -2 +5 हो गया, यहाँ पे लिख देंगे a अपन में -15 को 0 से घटाएंगे तो 15 हो जाएगा केवल, यहाँ पे क्या हो जाएगा b अपन में केवल 3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 1 अपन में 3 हो जाएगा। अब तुलना करेंगे समीकरण से, a और b का मान निकाल देंगे यहाँ से,
यहाँ पे समीकरण से तुलना करने पर क्या हो जाएगा, आपका मान दिया है a अपन में 15 इसकल टू लिख देंगे 1/3, तो क्या हो जाएगा a इसकल टू 15/3 काट देंगे तो a इसकल टू आपका क्या आ गया 5 आ गया। और फिर उसके बाद से b अपन में 3 इसकल टू 1/3 यानी b इसकल टू क्या हो जाएगा 3 अपन में 3 काट देंगे तो b इसकल टू 1 आ जाएगा। ऐसे हो गया। अगला प्रश्न इसी प्रकार से दिया है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका दूसरा दिया है, दूसरा का दूसरा है क्वेश्चन 2 का ये दूसरा प्रश्न है, जिसमें क्या करना है के का मान निकालना है। इसमें के का अगर मान निकालेंगे तो सबसे पहले हम लोग कौन सा तुलना करते हैं, यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इस रूप में हम लोग इसको व्यक्त करते हैं, इस रूप में इसको रखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको हो जाएगा क्या 3/2k -1 होगा। और फिर इक्वल टू यहाँ पे इसको लाते तो -1 का दोनों में ऊपर नीचे इंटू हो जाएगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे इक्वल टू में हो जाएगा 1 अपन में k -1 यहाँ पे हो जाएगा। और फिर यहाँ पे -1 अपन में क्या हो जाएगा 2k जो कि -1 से यहाँ पे इंटू होगा और फिर +1 हो जाएगा। यहाँ पे ये एक ब्रैकेट में है ना, ये अगला ब्रैकेट में, या आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, यहाँ पे -1 लिख सकते हैं, यहाँ पे 2k और +1 यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, प्रथम दो समीकरणों से हम लोग हल करेंगे। यहाँ पे इसका क्या है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं होने पर लिख देंगे, होने पर इसमें क्या हो जाएगा, बस k का वैल्यू लिखा देना। तो k का वैल्यू आपको पुट करना है, बस यही दो समीकरण से आप चाहे तो हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे 3 अपन में 2k -1 और फिर इक्वल टू में 1 अपन में k -1। अब इस तरह से लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू, अब k -1 का यहाँ पे इंटू हो जाएगा तो k -1 यहाँ पे हो जाएगा, फिर इक्वल टू 1 इंटू 2k -1 यहाँ पे हो जाएगा 2k -1। आप जानते हैं 1 को ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्टली। और फिर उसके बाद से क्या हो जाएगा, हम लोग इंटू करेंगे तो 3k -3 और फिर इक्वल टू 2k -1 हो जाएगा। 3k को 2k के पास लेके जाते हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं 3k और फिर क्या हो जाएगा -2k और फिर इक्वल टू -3 इधर आएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 2 हो जाएगा। 2 होने के बाद फिर उसके बाद से यहाँ पर डायरेक्टली आप लिख देते हैं 3 और फिर उसके बाद से -1। यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों को घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा केवल k और फिर इक्वल टू यहाँ पे इसको घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2, तो यानी k इक्वल टू 2। यहाँ पे लिखेंगे जब k इक्वल टू 2 आया है तो समीकरण का कोई हल नहीं है, तो लिख देंगे समीकरण का कोई हल नहीं है, नहीं, बस कंप्लीट।